ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ये सभी जानते हैं। और बड़ी-बड़ी कंपनियों का एसेट को भी मैनेज करती है ये कंपनी। अब ब्लॉकचेन ने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना हम जो ईटीएफ प्रोवाइड कराते हैं, यानी जो ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, उस ईटीएफ को हम ब्लॉकचेन के ऊपर टोकनाइज तरीके से अवेलेबल कराएं। यानी जो अभी तक स्टॉक मार्केट या फिर अमेरिका का डाउ जोन्स जो स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर ट्रेडिंग होती थी, तो उसपे से सिर्फ ईटीएफ को ही उठा करके वो चाहते हैं कि हम ब्लॉकचेन पे डालकर उसमें टोकनाइज करते हैं। यानी टोकन के जरिए मार्केट में सर्कुलेशन इसकी सप्लाई होगी और उस पर ट्रेड करेगा। तो इससे देखो, इससे बेनिफिट ये भी है कि क्या है कि अभी तो शेयर मार्केट टाइम से ओपन होता है और टाइम से बंद हो जाता है। जैसे इंडिया का ही मान लेते हैं, सुबह 9:40 सॉरी 9:15 या 9:14 में ओपन हो जाता है और 3:30 तक आते आते वो बंद हो जाता है। अब इससे होगा क्या कि अगर ब्लॉकचेन पर रहेगा तो ब्लॉकचेन पर रहने का ये फायदा है आपको, कोई भी इंसान, कोई भी यूजर, कोई भी पब्लिक 24/7 या और सालों में 365 दिन वो ट्रेड कर सकते हैं, यानी ईटीएफ खरीद सकता है, बेच सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात होगी नहीं। और दुनिया भर के लोगों में उसको एक्सेस करना आसान होगा, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इससे पहले ही ब्लैक रॉक जो सोच रहा है, उससे पहले ही डेफी प्लेटफॉर्म पर स्टोकन को कोलेटरल, यानी डेफी जो प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, उस पर गिरवी रखेगा अपने कोलेटरल ब्लैक रॉक, और वहाँ से वो ऑपरेट करेगा। दूसरी तरफ क्रिप्टो कम्युनिटी का एक और ईटीएफ आया हुआ था, दूसरा क्रिप्टो का मैं बताने जा रहा हूँ, एक सार्पी और सोलाना स्पॉट ईटीएफ, जो डीटीसीसी ने इसको शामिल कर लिया है और ये ऑलरेडी अंडर रनिंग में है। लेकिन एक सार्पी और सोलाना को बड़े स्तर पर इससे इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से पैसा इनको रिसीव हो रहा है, और इसका सीधा असर ये हो कि एडॉप्शन और कीमत पर ईटीएफ से क्रिप्टो को बेहतर मिलेगी और बैंक को पहुंचने से भी आराम, बहुत ही आराम मिलेगा।